सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल मैथ विद सुफियान। अच्छा जी, प्रोबेबिलिटी से मुतल्लक़ मज़ीद जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखें, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5। उसकी थ्योरी देखते हैं। पहले एग्जांपल है 1। आयशा लुक एट द स्पिनर गिवन एट द राइट, यानी कि ये जो स्पिनर दिया हुआ है, आयशा जो है ना वो इसकी तरफ देखती है। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। आपने बताना है कि जो 2 आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी आने के चांसेस हैं कि 2 आएगा। ठीक है, तो यानी कि देखिए आपके पास इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक तो 1 नंबर है, एक 5 है, 4 है, 3 है और 2 है। यानी कि सैम्पल स्पेस में जो आपके पास होते हैं वो सारे, यानी कि पॉसिबिलिटी हैं, जो जो नंबर आ सकते हैं वो ये सारे आ जाएंगे। यानी 1 2 3 4 5 सैम्पल स्पेस में 5 एलिमेंट आ जाएंगे, 1 से लेकर 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, यानी कि सैम्पल स्पेस में जो आपके पास एलिमेंट हैं वो टोटल कितने हैं, उनकी तादाद वो 5 हैं, ये वाले। ठीक है, तो फ़र्ज़ कर लेते हैं हम कि लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 2। हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो ए है ना वो इवेंट है, यानी कि वो 2 आने का जो इवेंट है। ठीक है, 2 को हमने कह दिया कि वो इवेंट है। ठीक है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, यानी कि 2 जो है वो एक नंबर है ना, तो उनकी इवेंट्स की तादाद कितनी है, वो 1 है। तो आपने प्रोबेबिलिटी का फार्मूला देखा होगा पीछे। ठीक है, वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, ये पी का मतलब प्रोबेबिलिटी और ए का मतलब इवेंट्स, यानी इवेंट्स की आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है या गेटिंग 2, वो होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स की तादाद कितनी है, वो 1 है, तो ये उससे भी एन से भी डिनोट कर सकते हैं, और ए का मतलब इवेंट्स। और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो 5 है, यानी कि जो 2 है ना उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/5 होगी। अच्छा, आगे लिखा है कैन यू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 2। क्या आप बता सकते हैं कि 2 के ना आने की कितने इम्कानात हैं, तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। यस, बाय सब्ट्रैक्टिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 फ्राम 1, यानी कि जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है आप उसको क्या करेंगे, 1 में से सब्ट्रैक्ट माइनस करेंगे, तो आप 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये है प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, वो 1/5 थी, आपने अभी फाइंड की। तो 2 की ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट आपने फाइंड करना है। तो आपने 1 में से 1/5 को माइनस कर देना है। तो माइनस करें, क्या आएगा, ये इसका एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया, 5 को 5 से डिवाइड किया 1 आएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1 आएगा। 5 में से 4 निकालें, 1 निकालें तो 4 आएगा, 4/5, यानी कि 2 के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो है ना वो 4/5 होगी। अच्छा जी, यहाँ पे है ट्राई योर सेल्फ, यानी कि आपने इसको हल करें खुद से कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पिनर नॉट लैंडिंग ऑन डी, यानी कि ये जो स्पिनर है आपने बताना है कि इस पे डी पे ना आने के कितने इम्कानात हैं। तो पहले आपने क्या करना है, इसके डी पे आने के इम्कानात फाइंड करने हैं। तो वो मैं ऐसे करता हूँ, पहले मैं इसका फाइंड कर लेता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। तो इसमें देखें टोटल जो हैं एलिमेंट कितने हैं, यानी कि सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं, तो बटे में 8 आएगा, यानी कि। और फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 1 है, यानी कि पहले मैं डी के आने के इम्कानात फाइंड कर रहा हूँ, वो 1/8 है। अब डी के ना आने के इम्कानात फाइंड करने हैं, यानी कि आपने उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो वो क्या होगा, आपने 1 में से क्या करना है, 1/8 को माइनस करना है, तो वो डी के ना आने के इम्कानात हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, और -8 को 8 से डिवाइड किया 1 आया, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, तो ये आ गया 8 में से 1 निकालें 7/8, यानी कि डी के ना आने के इम्कानात कितने होंगे, वो 7/8 होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ की फैक्ट द इवेंट्स ए एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट्स आर डिसजॉइंट्स, यानी कि जो इवेंट ए होता है और उसका कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो डिसजॉइंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते। ठीक है, ये जैसे कि ये इवेंट है इस और ये उसका कॉम्प्लीमेंट है, ये दोनों डिसजॉइंट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल एंड थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक्सपेरिमेंटल तजर्बाती और थ्योरेटिकल यानी कि फ़र्ज़ी जो इम्कानात होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटीज़। टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है, एक होती है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जो आपने तजर्बे से किया हो, और जो दूसरी होती है थ्योरेटिकली, यानी कि जो आपने फ़र्ज़ किया हो। यानी कि ये जो एक्सपेरिमेंटल होती है ये बेस्ड होती है एक्चुअल रिज़ल्ट पर, यानी कि जो आपने किसी चीज़ से कोई तजर्बा करके कोई रिज़ल्ट निकाला है ये उस पर मबनी होती है। और ये जो होती है ये अजम्पशन, यानी कि कोई फ़र्ज़ कर लिया आपने कि ऐसे होगा, यानी कि ये उसके मफरूज़े पे, अजम्पशन पे मबनी होगी, यानी कि आपने वैसे को गैस कर लिया कि ये होगा। तो
अच्छा जी, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि जिस चीज़ के आपको फेवर है कि ये आए उनकी तादाद, और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स, और जितनी बार आपने आजमाइश की है यानी कि कोई चीज़ टॉस की है उनकी तादाद। और ये होता है नंबर ऑफ़ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, यानी कि ये ऊपर वाला वही है उसका, और नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स का मतलब है कि किसी सूरत हाल की तमाम मुमकिन नताइज जो हो सकते हैं। यानी कि आपने एक सिक्के से टॉस किया है तो उसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड होगा या टेल होगा। तो आप देखें हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या होगी, इसके नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम जो एक हैं और पॉसिबल आउटकम जो टोटल वो दो हैं, या हेड होगा या टेल होगा। तो जो हेड की प्रोबेबिलिटी जो 1/2 आएगी, और इस तरह टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 आएगी। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 50% आ जाएगा, यानी दोनों के इम्कानात जो हैं वो 50-50% हैं। तो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में यानी कि आपने कॉइन को टॉस किया 25 मरतबा, 25 मरतबा आपने सिक्के से टॉस किया, 16 मरतबा जो हेड आया और 9 मरतबा टेल आया। तो इसका फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है हेड की फेवरेबल आउटकम्स हैं 16 मरतबा यानी कि आया, और टोटल जो नंबर ऑफ़ ट्रायल कितने हैं वो 25, वो आपने नीचे लिखने हैं। और प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल की कितनी है, टेल कितनी मरतबा आया था, वो 9 मरतबा आया था, और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल कितने थे, वो 25 थे, वो नीचे लिखने। यानी कि टेल की यानी कि प्रोबेबिलिटी वो 9/25 होगी। की फैक्ट है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो होती है ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी होती है वो तजर्बा करने से हासिल होती है। वेल थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एनी विदाउट एनी एक्सपेरिमेंट, जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होती है वो बगैर किसी तजर्बे के आपको रिज़ल्ट हासिल होता है। अच्छा जी, एग्जांपल है थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी की। हिना रोल्ड आ डाई 15 टाइम्स, यानी कि हिना ने जो लूडो का दाना नहीं होता यानी कि वो बॉक्स का, उसको 15 मरतबा उसने टॉस यानी घुमाया। द गिवन टेबल इज़ शोन द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, जो टेबल दिया गया है ये उसने जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका रिज़ल्ट है। यानी कि उसने 2 दफ़ा घुमाया तो 1 आया, फिर 1 दफ़ा घुमाया फिर 2 आया, 3 दफ़ा टॉस उसको घुमाया तो 3 आया, 4 दफ़ा किया तो फिर 4 आया, 4 दफ़ा आया, फिर 3 बार घुमाया उसको फेंका तो 5 आया, 2 बार उसको फेंका तो 6 आया। यानी कि उसने पूछा है क्या आप इसमें थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं एक्सपेरिमेंट की। यस, द थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि हर एक जो नंबर है आउटकम 1 2 3 4 5 6, ये टोटल यानी कि जो आउटकम्स हैं वो 6 हैं। यानी कि हर एक जो आउटकम है उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, वो 1/6 होगी। यानी कि अगर आपने 1 की निकालनी है तो उसकी भी 1/6 होगी, 2 की निकालनी है तो इसमें यानी इवेंट जो है वो 2 है तो उसकी 2 की भी 1/6 आएगी, 3 की निकालनी है वो भी 1/6 आएगी। लेकिन अगर आपने एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है हर एक डिजिट की, यानी कि 1 की कितनी है, 2 की, 3 की, 4 की, तो आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे जो अभी ऊपर लिखा हुआ था ये वाला, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स। तो यहाँ पे देखिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स है यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ़ इवेंट्स, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं। यानी कि पहला आपने देखना है कि 1 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, तो उन्हें 1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टोटल ट्रायल्स। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, यानी कि 1 जो है कितनी बार टॉस करने पे आया, तो पीछे इसका टेबल बना हुआ था, जो 1 है ना वो 2 बार टॉस करने पे आया। तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ जो इसका फार्मूला है फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं वो 2 हैं, और जो टोटल आउटकम्स हैं यानी कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं वो 15 है। तो 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 जो है वो कितनी बार टॉस करने पे आया, 2 की प्रोबेबिलिटी यानी कि 2 एक बार टॉस करने पे आया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं 2 के, वो 1 है, और टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं वो 15 है, यानी कि 2 की प्रोबेबिलिटी 1/15 होगी। इस तरह 3 की, 4 की और 5 की, और 6 की देखते हैं। तो 6 जो है ना इसके नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं 6 के, वो 2 हैं। तो इसका मतलब ऊपर नंबर ऑफ़ ट्रायल्स 6 के क्या होंगे 2 आएंगे, और नीचे जो है टोटल नंबर ऑफ़ ट्रायल्स कितने हैं 15 है। इस तरह आप एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं हर एक नंबर की। चलिए उसके बाद आते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी में जो जमा के कानून होते हैं वो किस तरह के होते हैं।
अच्छा जी, पहला लॉ है एडिशन लॉ फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें जो आपके पास इवेंट्स होते हैं वो दोनों होते हैं डिसजॉइंट्स होते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। यानी कि जिस तरह आप कहते हैं कि आप सिक्के से टॉस करते हैं ना, तो ये इवेंट आपका एक हेड होता है या एक टेल होता है, तो वो दोनों जो होते हैं वो डिसजॉइंट होते हैं, दोनों एक ही वक्त पे नहीं आते, हर एक जो है या हेड होता है या टेल होता है। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। यानी कि इफ़ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, अगर दो इवेंट जो हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों, देन द एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी का जो कानून होता है जमा का वो इस तरह होगा। तो आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। आप इसको यूनियन की जगह ए और बी भी पढ़ सकते हैं, तो वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं, यानी कि वो सेट जो अलग अलग हों, यानी कि ये दोनों में कोई चीज़ कॉमन ना हो, तो वो डिसजॉइंट होते हैं। की इफेक्ट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं, व्हेन टू इवेंट्स डू नॉट ऑकर टुगेदर, यानी कि दो इवेंट्स जब इकट्ठे नहीं आते, दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो वो इवेंट्स कौन से होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो यानी कि आप अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो खाली सेट आएगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं होती। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर आल्सो नोन एज डिसजॉइंट सेट्स, तो आप इसको डिसजॉइंट सेट्स भी कह सकते हैं। दिस लॉ इज़ आल्सो नोन एज एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, यानी कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है ना, वो क्या होता है, इसको आप कह सकते हैं एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 2 है ए फेयर डाई इज़ रोल्ड। फेयर का मतलब है बराबर, यानी कि आपने जो लूडो के जो दाने होते हैं वो दोनों एक तरह से रोल्ड घुमाए हैं। तो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 एंड 5, तो आपने बताना है कि दोनों में से 2 और 5 के आने के चांसेस कितने हैं, यानी इम्कानात कितने हैं। तो यानी कि सैम्पल स्पेस में आपके पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं, इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 तक नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस कितने हैं, यानी कि 6 हैं, ये टोटल इनकी तादाद जो है वो 6 है। तो लेट आप फर्ज कर ले, लेट ए बी द इवेंट्स ऑफ गेटिंग 2, हम फर्ज कर लेते हैं कि जो ए है ना वो गेटिंग 2 का इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स 2 को हमने ए का नाम दे दिया। तो 2 की जो यानी कि तादाद कितनी है इवेंट्स की, नंबर ऑफ़ इवेंट्स वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स कितनी के क्या होगी, उसका फार्मूला नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर टोटल नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं 1 और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं वो 6, यानी कि ए यानी कि 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/6। और बी हमने फ़र्ज़ कर लिया इवेंट है गेटिंग 6, जो बी हमने फ़र्ज़ कर लिया कि गेटिंग 6 की 5 की जो आने की प्रोबेबिलिटी 5 जो है ना उसके आने की इम्कानात जो है, इसको इवेंट्स को हमने ए का बी का नाम दे दिया। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है वो 1 है और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद वो 6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस, वो भी 1/6 होगी। यानी कि दोनों जो इवेंट्स हैं ना ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो आप इसका फार्मूला लगाएं, ये जो ऊपर अभी आपने देखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यानी कि आपने दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 के और 5 के। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 1/6 है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/6 है, दोनों को जमा करेंगे तो 2/6 होगा, कटिंग करेंगे तो 1/3, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5 की यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो 1/3 होगी। अच्छा जी, कीप इन माइंड द चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट्स ए एंड बी आर इक्वल, यानी कि वो इवेंट्स जिनके आने के इक्वल इम्कानात हैं, जैसे कि आप सिक्के से टॉस करते हैं, या हेड होगा या टेल होगा, दोनों के बराबर इम्कानात हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। अच्छा, उसके बाद रिमेंबर है कि द इवेंट्स 2 एंड 5 कैन नॉट ऑकर टुगेदर, जो इवेंट्स 2 है और जो 5 है वो क्या होगा, कैन नॉट ऑकर टुगेदर, वो दोनों कभी भी इकट्ठे नहीं आएंगे, जिस वजह से हम कहते हैं कि वाई दीज इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो हम इस इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहते हैं, क्योंकि इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे तो खाली सेट आएगा, यानी कि 0 के इक्वल होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है ए स्पिनर इज़ स्पन, यानी कि एक आपने स्पिनर जो है इसको घुमाया
फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट डाइस लैंड ऑन द रेड कलर। आपने बताना है कि जो डाइस जो होगा ना ये वो रेड कलर पे आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि रेड कलर की आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। आल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी डैट डाइस लैंड ऑन येलो और ब्लू कलर। और आपने ये भी फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी या तो वो जो डाइस है ना वो येलो कलर पे आएगा या ब्लू कलर पे आएगा, दोनों पे आने की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अच्छा जी, हिंट है ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, यानी कि जो भी इवेंट्स होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। इक्वली लाइकली का मतलब जो अभी हमने पीछे देखा है कि तमाम जो इवेंट्स हैं उनके बराबर इम्कानात हैं, यानी कि कोई भी आ सकता है, उसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। क्वेश्चन है आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, यानी कि पहले आपने रेड कलर की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में कितने हैं यानी कि एलिमेंट हैं, सैम्पल स्पेस यानी कि टोटल कलर जो हैं वो कौन कौन से हैं आपके पास, 4 कलर हैं। एक तो येलो कलर, येलो रेड कलर है एक, फिर ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है। ठीक है, ये हो गया आपके पास सैम्पल स्पेस। तो इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4, यानी कि इसको मैं दोनों कहते हैं n और साथ में इससे लिखता हूँ s, यानी कि नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं वो 4 हैं। और नंबर ऑफ ये हो गया यानी कि पॉसिबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कितनी है, यानी कि उसका आपने निकालना है फार्मूला रेड कलर की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर, तो वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है रेड कलर की, तो वो भी आप यहाँ पे लिख दें, एन ए जो है वो कितनी है, वो आपके पास 1 है। ठीक है, तो रेड कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ़ सैम्पल इवेंट्स कितने हैं वो 1 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं वो आपके पास टोटल 1 2 3 4 थे, ये लिखे थे, तो ये 4 आ गया। यानी कि रेड कलर आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, 1/4 होगी। तो अब आपके पास नेक्स्ट इसका पार्ट था कि आपने फाइंड करना कि या तो ब्लू आएगा या फिर येलो आएगा, यानी ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर। तो नेक्स्ट आपने फाइंड कौन सी करनी है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और ब्लू कलर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो और ब्लू कलर। तो नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस कितने हैं आपके पास टोटल, वो 4 थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपने अब निकालनी है येलो कलर और ब्लू कलर, तो वो किसकी इक्वल होगी, यानी कि वो होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर आपने निकालनी है और ब्लू कलर, दोनों की यानी कि इक्वली लाइकली चांसेस हैं दोनों के आने के। तो आपने लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो कलर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, तो अभी आपने देखा है कि हर एक की रेड कलर की 1/4 आई थी प्रोबेबिलिटी, तो इसी तरह ब्लू कलर की, येलो कलर की और ब्लू कलर यानी कि हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। तो येलो कलर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो भी 1/4 होगी, और ब्लू कलर की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/4 होगी, क्योंकि हमने एक कलर की निकाली है ना रेड की, वो 1/4 है। इसका मतलब जो बाकियों की प्रोबेबिलिटी होगी हर एक की वो भी 1/4 होगी। तो अब आपने दोनों की निकालनी है, ब्लू की भी और येलो की भी। तो इन दोनों का आपने प्रोबेबिलिटी का जमा करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू भी येलो भी 1/4 होगी और ब्लू भी 1/4 होगी। तो इन दोनों को जमा करें, क्या आएगा, दोनों का एलसीएम ले 4 आएगा। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और सिमिलरली यहाँ पे भी 1, तो आएगा 2/4।
4। तो इसकी कटिंग करेंगे तो 1/2 आएगा, यानी कि येलो कलर या ब्लू कलर दोनों के जो आने के इम्कानात हैं वो हाफ आधे आधे इम्कानात हैं कि या ब्लू आएगा या येलो आएगा। अच्छा जी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ बॉक्स कंटेन 8 कार्ड्स। एक बॉक्स में 8 कार्ड हैं, उस पर नंबर लिखे हुए हैं 20 से लेकर 27 तक, यानी कि उस पर नंबर लिखे हुए हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो आपने बताना है अ नंबर 22 फ्राम द बॉक्स। तो उस नंबर में जो नंबर आपके पास 22 होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आपने बतानी है कितनी है, अगर 8 बॉक्स में कार्ड हों और उसमें 20 से लेकर 27 तक नंबर लगे हों। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 22 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। अच्छा जी, सैम्पल स्पेस में आपके पास कितने एलिमेंट हैं? सैम्पल स्पेस तो वो आपके पास नंबर थे 20 से लेकर 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि 20 से लेकर 27 तक आपके पास नंबर थे। एक बॉक्स में 8 नंबर थे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने हैं? टोटल इसमें एलिमेंट वो 8 हैं। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स आपने फाइंड करनी, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स क्या है, यानी कि 22 के आने की कितने तादाद है, यानी कि 22 यानी कि वो इवेंट्स की तादाद कितनी है, वो 1 है, या आप उसको NA भी लिख सकते हैं, ठीक है, वो 1 है। तो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है 22 की, तो उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल्स की तादाद। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स 1 है, तो यानी कि 22 जो एक डिजिट है, यानी कि उनकी तादाद 1 है, और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो है 8, यानी कि 22 के आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1/8 होगी। अच्छा जी, 4 का बी पार्ट है कि आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 26 की, ठीक है, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि नंबर 26 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कौन से हैं, ये भी यानी कि वही है सैम्पल जो आपने अभी किया है क्वेश्चन स्पेस। तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं सैम्पल स्पेस में? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक थे। और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी थी, वो थी 8। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम की तादाद कितनी है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम यानी कि इवेंट्स की तादाद वो होगी NA, वो है आपके पास, यानी कि आपके पास 26 एक नंबर है, उनकी तादाद 1 है, यानी कि तो प्रोबेबिलिटी ऑफ़ 26 के आने की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है, वो किसकी इक्वल होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, वो 1 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट कितने हैं, वो 8 हैं, यानी कि 26 के आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/8 होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपने बताना है कि आल नंबर्स 20 तो 27 तक, यानी कि 20 से लेकर 27 तक नंबर सारे शामिल हैं सिवाय 25 के। तो आपने बताना है कि 25 के अलावा जो बाकी नंबर हैं उनके आने के कितने इम्कानात हैं, या आप दूसरी तरह कह सकते हैं कि 25 के ना आने के कितने इम्कानात हैं। तो सैम्पल स्पेस क्या था आपका, सैम्पल स्पेस, यानी कि सैम्पल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपके पास, कौन कौन से नंबर आते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये नंबर आते हैं, और इनकी तादाद कितनी है, नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो 8 है। तो अब आपने निकालनी है इवेंट्स, यानी कि इवेंट्स कौन कौन से हैं, यानी कि आपने किन किन के आने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है, यानी 25 के अलावा है, 25 के अलावा अगर आप देखें तो इनकी तादाद कितनी है नंबर ऑफ़ इवेंट्स की। अगर आप 25 नंबर को निकाल दें तो टोटल 8 नंबर है ना, तो 8 में से ये एक नंबर निकाल दें तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो होंगे वो 7 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है यानी कि 25 के ना आने की, यानी कि 25 का कॉम्प्लीमेंट, तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस।
तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं आपके पास 7 हैं और नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस वो 8 हैं। तो यानी कि ये आ गया 25 का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि 25 के ना आने के इम्कानात कितने हैं वो 7/8 हैं। या आप इस तरह भी निकाल सकते थे कि आप पहले प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकालें कि आप 25 के आने के कितने इम्कानात हैं, फिर आपको 1 में से इसको माइनस करेंगे 25 के आने के इम्कानात को, तो 25 के ना आने के इम्कानात आप फाइंड कर सकते हैं। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि ये 25 के ना आने के इम्कानात जो होंगे वो 7/8 होंगे। ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हैं आप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि ये जो दिए गए हैं ना आप क्वेश्चन, इनके आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। द डिजिट 5 अपीयर्स ऑन रोलिंग अ डाइस। यानी कि आपने ना जो होता है वो लूडो का दाना, उसको आपने रोल किया, घुमाया है, तो जो 5 का नंबर आता है आपने बताना है कि 5 के नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यानी कि कितने फ़ीसद इम्कानात हैं, इम्कान फाइंड करने हैं 5 के आने के, अगर आपने एक डाइस को रोल किया है। ठीक है, डाइस कहते हैं वो जो लूडो का दाना होता है उस तरह का क्यूब बॉक्स। चलें देखते हैं। अच्छा जी, लूडो का जो दाना होता है उसमें टोटल यानी कि जो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं वो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6। यानी कि सैम्पल स्पेस कौन में एलिमेंट कौन से होंगे, सैम्पल स्पेस में जो पॉसिबिलिटी हैं वो इसमें एक नंबर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 और 6। ठीक है, ये नंबर होते हैं। तो इनकी तादाद कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो टोटल 6 हैं, यानी कि 6 हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो है आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है कि आपने फाइंड करना है 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम्स जो आपके पास फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितनी है, वो 5 जो है वो एक नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स, जो फेवरेबल आउटकम्स हैं उनकी तादाद कितनी है, n a, वो आपके पास एक डिजिट 5 है तो उनकी तादाद 1 है। तो प्रोबेबिलिटी यानी कि आपने फाइंड करनी है 5 की। ठीक है, तो वो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ़ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ इवेंट्स कितने हैं आपके पास, वो 1 है, और सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं उनकी तादाद है 6, यानी कि जो 5 की प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 1/6 होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि द डिजिट 5 डज़ नॉट अपीयर ऑन रोलिंग अ डाइस। यानी कि जो डिजिट 5 है उसके ना आने के इम्कानात आपने फ़ाइंड करने हैं कि डिजिट 5 नहीं आएगा तो उसकी कितने इम्कानात हैं। तो पहले आप देखें कि आपके पास टोटल जो सैम्पल स्पेस थे उसमें कितने एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ़ ऑल पॉसिबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस में कितने थे, n उनकी तादाद थी 6। यानी कि आपने अब फाइंड करना है कि 5 के ना आने के इम्कानात कितने हैं। तो आप 5 डिजिट को छोड़ दें तो बाकी कितने डिजिट रह जाएंगे बाकी, यानी कि नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम। अगर आप एक डिजिट निकाल दें उसमें से 5 को तो बाकी कितने डिजिट की तादाद कितनी होगी, यानी इवेंट्स की तादाद आपकी कितनी हो जाएगी, वो 5 हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपने इसका फार्मूला अप्लाई करना है कि 5 के ना आने के इम्कानात कितने हैं, यानी कि 5 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना आने की, वो क्या होगी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल्स इवेंट्स ओवर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है, वो 5 है, और सैम्पल स्पेस की तादाद कितनी है, वो 6 है, यानी कि 5 के ना आने की प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 5/6 होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने डिजिट 3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सैम्पल स्पेस में आप वैसे ही लिखेंगे, सैम्पल स्पेस में आपके पास कौन कौन से एलिमेंट हैं, सैम्पल स्पेस वो कौन कौन से एलिमेंट है वही आएंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इनकी तादाद कितनी है, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं उनकी तादाद है 6। और नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि NA, उनकी तादाद कितनी है, 1 है, यानी कि एक डिजिट है जो आपने चेक करना है, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 3 की कि 3 डिजिट की कितने इम्कानात हैं। तो इसका फार्मूला भी वही है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस। नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद 1 है और सैम्पल स्पेस की तादाद 6 है। इसका मतलब जो 3 के आने के इम्कानात हैं वो 1/6 होंगे।